नमस्ते भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 की तैयारी 1 दिसंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। यह यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए पहली क्लास है जिसमें हम आपको मैथ के पहले चैप्टर को लेकर आए हैं, जिसमें मैथ का पहला चैप्टर आपका है वर्गमूल तथा घनमूल। क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आप हमको दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा अपना स्टडी प्लान अगले 4 महीनों के लिए कि हमारा स्टडी प्लान यानी पढ़ाने का तरीका क्या होगा। 4 महीने आपके पास है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल में आपका एग्जाम ही है। तो इस तरीके से अगले 4 महीने में आपको कैसे पढ़ना है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं ऑल चैप्टर थ्योरी प्लस ऑल क्वेश्चन हरियंत पब्लिकेशन की बुक से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, सारे चैप्टर के मैं थ्योरी और टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, सारे चैप्टरों के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, जब आपका सारे चैप्टर के थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे, उसके बाद से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा। यानी पिछले वर्ष जैसे 2020, 2019, 2018, 2017 में जो भी क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसके बाद से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा। मतलब कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। ये तीसरी पॉइंट। चौथा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको ऐसे सॉल्व करवाऊंगा जो आपको वैसे ही क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से यदि आप ऑल चैप्टर थ्योरी प्लस ऑल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के 400 मार्क में से 320 या 340 मार्क 100% पा सकते हैं। लेकिन आपको एकदम सिंसियरली और एकदम अनुशासन के अनुसार आपको अच्छी तरीके से डेली पढ़ाई करना है। डेली कम से कम 2 घंटा अभी से यदि आप पढ़ते हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा 400 में से 320 मार्क लाने के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। मैं आपको बिल्कुल फ्री अच्छी तरीके से तैयारी करवाऊंगा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की। यदि इन चारों पॉइंट के अलावा आपको लगता है कि कुछ और हमको चाहिए पढ़ना, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं पर भी आपको कोई भी पेड कोर्स या किसी ऑफलाइन क्लास के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको YouTube पर ही बिल्कुल फ्री, बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कराऊंगा। तो इस तरीके से आपको स्टडी प्लान समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आपका पहला चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों, मैथमेटिक्स यानी गणित का वर्गमूल तथा घनमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले आपको समझना है वर्गमूल के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, वर्गमूल के बारे में समझने के लिए आपको सबसे पहले वर्ग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी आपको वर्गमूल जानने के लिए सबसे पहले आपको वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब समझना आपको यह है कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है
किसी भी संख्या का यदि वर्ग पूछा जाए तो उसको आप गुणे के रूप में 2 बार यदि लिख देते हैं वही उसका वर्ग होता है। जैसे मैंने मान लिया कि कोई संख्या आपका y है, पूछा जाए y का वर्ग क्या होगा, यानी y का वर्ग क्या हो रहा, यानी y को आपको गुणे के रूप में 2 बार लिख देना है। वर्ग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं y का वर्ग, तो क्या करना है y को गुणे के रूप में 2 बार लिख देना है, यही वर्ग होता है। किसी भी संख्या का वर्ग पूछे क्या करना है, उसको उस संख्या को 2 बार गुणे के रूप में लिख देना है। जैसे पूछा जाए 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या होगा, यानी 5 को गुणे के रूप में 2 बार लिख देना है, तो 5 गुणे 5 कर देंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25। वहीं पर पूछा जाए 6 का वर्ग क्या होगा, तो 6 का वर्ग करने के लिए क्या करना होगा, 6 को गुणे के रूप में 2 बार लिख देना होगा, यानी 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 36। वहीं पर एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे पूछा जाए 7 का वर्ग क्या होगा, तो करना क्या है, 7 को गुणे के रूप में 2 बार लिख देना है, यानी 7 गुणे 7 तो हो जाएगा आपका 49। वहीं पर पूछ लिया जाए 8 का वर्ग क्या होगा, तो 8 को गुणे के रूप में लिख देना है, 8 गुणे 8 यानी 64। तो वर्ग आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से कम समय में सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक का वर्ग आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। 1 से 20 तक का वर्ग आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो वर्ग से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। 1 से 20 तक का आप वर्ग याद कर लीजिए, या तो 2-3 बार लिखेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या होता है और वर्ग किसे कहते हैं। अब तो यदि आपको 20 का पूछ लिया जाए, 20 का वर्ग क्या होगा, क्या करेंगे, 20 गुणे 20 यानी 400 हो जाएगा। ये तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पर पूछ लिया जाए कि 39 का वर्ग बताइए, 39 का वर्ग बताइए, तो आप यदि इसको 39 गुणे 39 करते हैं और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो काफी समय लग जाता है। वहीं पर पूछ लिया जाए कि 49 का वर्ग बताइए, तो 49 का वर्ग का मतलब क्या है, 49 को गुणे के रूप में 2 बार आपको लिखना है। यदि आपको 49 का 49 में गुणा कराना पड़े तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लग सकता है। तो इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक से आपका 1 से लेकर के 99 तक के सारे वर्ग आप निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ जाते हैं तो आपको वर्ग निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी भी संख्या का वर्ग पूछ लिया जाए 2 अंकों का, 1 से 99 2 अंकों का पूछ लिया जाए तो आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि 39 का वर्ग बताइए, तो 39 का वर्ग बताइए, तो इसमें 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या आपका है 3 और दूसरी संख्या है आपका 9। ध्यान से समझिएगा, पहली संख्या है आपका 3 और दूसरी संख्या है आपका 9। 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। फिर 9 का पहली संख्या का वर्ग किया यानी 3 का वर्ग किया, 9 मिला। फिर दूसरी संख्या आपका क्या है, 9। 9 का वर्ग करेंगे यानी 9 गुणे 9 कितना होगा, 81। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 81। यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है आपको, 3, 9 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करना है। किसका, 3, 9 और 2 का। तो 3 गुणे 9 और गुणे 2, तो 3 9 27 गुना कितना होगा, 54। अब इस 54 का खेल है कि 54 को कैसे यहाँ पर रखना है। तो 54 को रखने के लिए आपको राइट साइड से 1 अंक छोड़ के लिख देना है। क्या करना है, 54 को लिखने के लिए राइट साइड से 1 अंक छोड़ करके लिख देना है। तो 54 लिख दिए, 1 अंक छोड़ दिया, तो यहाँ पर आपका ऐसे 54 आ जाएगा। अब हो जाएगा आपका 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। 8 और 4 12 को 2 हासिल बचे 1, 9 5 14 1 15 यानी 1521 आपका आ गया 39 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप
ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का 1 से 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग पूछ ले तो इस ट्रिक से आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही 8-10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि 47 का वर्ग क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, इसमें पहली संख्या आपका है 4 और दूसरी संख्या आपका है 7, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। फिर दूसरी संख्या है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 49। अब क्या करना है, 2, 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 गुणे 4 गुणे 7, तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते कितना होता है 98। 98 कैसे लिखना है, राइट साइड से एक अंक छोड़ करके, तो 9 छोड़ करके यहाँ पर आप 2 4 दूना 8 सत्ते 56। यहां से एक बार देख लीजिएगा, 2, 7 और 4 का गुणा करना है, तो 2 चौका 8 सत्ते 56। 56 कैसे लिखना है आपको, राइट साइड से एक अंक छोड़ करके यानी 9 छोड़ दिया, इसके नीचे आप 56 लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 होगा, 6 4 10 को 0 होगा, हासिल बचेगा 1, 6 और 5 11 और 1 कितना होगा 12 को 2, हासिल बचा 1, 1 1 और 2, यानी 2209 आपका आ गया 47 का स्क्वायर। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि 69 का स्क्वायर बताइए, तो सबसे पहला काम आपका है, इसमें दो संख्या है, एक 6 है और दूसरा 9 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 36, वहीं पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 81 यानी कि 81। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने क्या किया, 6 का स्क्वायर किया 36, 9 का स्क्वायर किया 81। अब 2, 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 गुणे 9 गुणे 6, तो 2 9 18, 18 6 कितना होता है 18 5 90, 18 5 90 और 18 6 का कितना होगा 108। 108 कैसे लिखना है, राइट साइड से एक अंक छोड़ करके 108 लिख दिया, तो 108 मैंने लिख दिया, एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, 8 8 16 को 6, हासिल बचे 1, 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 1 4, तो 4761 आपका हो जाता है 69 का वर्ग। तो यहां तक आपको क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं और जो कि लास्ट एग्जांपल होगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे पूछ लिया जाए कि 99 का स्क्वायर बताइए, 99 का स्क्वायर बताइए, तो इसमें दो अंक है, एक आपका पहला भी 9 है और दूसरा अंक भी आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 9 गुणे 9 कितना होगा 81, तो 81 यहां पर मैंने लिख दिया। फिर दूसरी भी संख्या आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 81, तो 81 को भी आपने लिख दिया। अब क्या करना है, 2 गुणे 9 गुणे 9 कर देना है, तो कर देते हैं, 2 गुणे 9 और गुणे 9। ओके, 2 का 9 में गुणा करेंगे 18, 18 का 9 में गुणा करेंगे कितना होगा 162। 162 कैसे लिखना है, राइट साइड से एक अंक छोड़ के 162 लिखना है, तो 162 मैंने लिख दिया। एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, 8 2 10 को 0, हासिल बचे 1, 6 1 7 और 1 8 हो गया, और 8 1 9। इस तरीके से 99 का जो स्क्वायर आ गया वो आपका 9801 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि 99 का स्क्वायर का मान होगा, तो यदि हम 99 का 99 में गुणा कराएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी दो संख्याओं का वर्ग पूछे तो आप इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कीजिएगा, तो 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, वर्गमूल तथा घनमूल एक ऐसा चैप्टर है जिससे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा। तो वर्ग आपको पूरी अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 1 से 100 तक का वर्ग का ट्रिक भी बता दिया कि 1 से 100 तक के वर्ग आप कैसे निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वर्गमूल कि वर्गमूल होता क्या है, तो समझिएगा ध्यान से, वर्गमूल क्या होता है। तो इसको आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल वह संख्या होता है
जिसका आप वर्ग करेंगे तो पुनः आपको मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। और जो आपका वर्गमूल होता है उसका जो चिन्ह होता है, उसका जो साइन होता है, वो आपका इस प्रकार से होता है। यह वर्गमूल का साइन है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले 16 का वर्गमूल निकालने के लिए आपको इसको जोड़ा बनाना है, सेम संख्या यानी समान संख्या का जोड़ा बनाना है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 16 को हम कैसा जोड़ा बनाना है, जोड़ा आपको सेम संख्या का बनाना है, समान संख्या का बनाना है। तो 16 को मैंने करड़ी में 4 गुणे 4 लिख दिया। अब इसका वर्गमूल पूछा जाए तो क्या होगा, किसका जोड़ा है, 4 का जोड़ा है, तो जोड़ों में से एक बाहर आ जाएगा, यानी 4 आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर पूछ लिया जाए कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो सबसे पहले इसको जोड़ा बनाना है, किसका, समान संख्या का। तो समान संख्या का जोड़ा बना लीजिए। तो 5 गुणे 5 हम लिख सकते हैं 25 को। अब इस जोड़े में से एक संख्या बाहर कर लीजिए, यानी आपका 5 आंसर हो जाएगा। उसी तरह पूछ लिया जाए कि 64 यानी 64 का वर्गमूल क्या होगा, 64 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समान संख्या का जोड़ा बनाना है। तो समान संख्या का जोड़ा बनाएंगे, क्या होगा, 8 गुणे 8, 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 भी आ जाएगा, और दोनों समान संख्याएं भी हैं। तो इसका वर्गमूल क्या है, जोड़ा में से एक संख्या बाहर आ जाएगा, यानी 8 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, वर्गमूल और घनमूल की पहचान। देखिए ये आपका इधर लिख दिया मैंने वर्गमूल और इधर मैंने लिख दिया घनमूल। जो आपका वर्गमूल होता है वो आपका साइन इस प्रकार से होता है, लेकिन जो आपका घनमूल होगा उसमें साइन इस प्रकार से ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपका 3 होगा। तो यही अंतर है वर्गमूल और घनमूल में। वर्गमूल में यहाँ पर नंबर शो नहीं किया जाता है, यदि ऐसा बनाया जाता है तो समझ लीजिए वर्गमूल है। यदि यहाँ पर 3 लगा दिया जाता है तो घनमूल है। यदि ऐसे ही आपका करड़ी दे के यहाँ पर 4 बना दिया जाए, यानी क्या, चतुर्थ मूल है। तो ध्यान से समझिएगा, जो वर्गमूल होता है इसके साइन को यानी चिन्ह को या अंक को प्रदर्शित नहीं किया जाता है, लेकिन घनमूल में देखिए दिखा दिया गया है और चतुर्थ मूल में भी दिखा दिया गया है। तो वर्गमूल और घनमूल में अंतर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं घनमूल। अब देखिएगा प्यारे दोस्तों, घनमूल तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, उसी प्रकार से घन और घनमूल दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो घनमूल जानने से पहले आपको घन के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले समझिएगा घन क्या होता है। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अब घन क्या होता है, किसी भी संख्या का घन क्या होता है। यदि मान लीजिए पूछ लिया जाए यक्ष का घन क्या होगा, यक्ष का घन क्या होगा, तो यानी यक्ष को गुणे के रूप में 3 बार लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं यक्ष गुणे यक्ष गुणे यक्ष। यानी घनमूल का मतलब उस संख्या को गुणे के रूप में 3 बार लिखा जाए, वही घन होता है। किसी भी संख्या का घन यदि पूछता है तो करना क्या है, उस संख्या को गुणा के रूप में 3 बार लिख लेना है। जैसे पूछ लिया जाए 2 का घन क्या होगा, 2 का घन क्या होगा। घन का मतलब यह है कि पावर 3 होगा, यानी घात 3 होगा। पूछा जाए 2 का घन क्या होगा, यानी 2 को गुणे के रूप में 3 बार लिख देना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। उसी प्रकार पूछ लिया जाए 3 का घन क्या होगा, तो 3 को क्या करना है, गुणे के रूप में 3 बार लिख देना है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा, 27। उसी प्रकार पूछ लिया जाए 4 का घन क्या होगा, तो 4 को गुणे के रूप में 3 बार लिख लेना है। तो 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16 चौक कितना होगा, 64 हो जाएगा। उसी प्रकार पूछ लिया जाए 5 का घन क्या होगा, तो 5 को गुणे के रूप में 3 बार लिखना है। 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 और 25 बचे कितना हो जाएगा, 125। तो इस तरीके से
आपको घन समझ में आ गया होगा। घन को भी प्यारे दोस्तों आपको कम से कम 1 से 20 तक का घन आप अच्छी तरीके से लिख कर या याद करके किसी भी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो 1 से 20 तक का वर्ग और 1 से 20 तक का घन दोनों आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको घन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि घनमूल क्या होता है। तो घनमूल के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा कि घनमूल आपका होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों जो आपका घनमूल होता है उसमें आपको 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि 27 का घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल क्या होगा, यानी आपको समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाना है। घनमूल में आपको समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाना होता है, जबकि इसके पहले मैंने बताया कि वर्गमूल में समान संख्या का आपका 2 का जोड़ा बनाना होता है। तो घनमूल आपसे पूछा गया है तो इसका आप समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3। समान संख्या का मैंने 3 का जोड़ा बना दिया। अब घनमूल पूछा जा रहा है तो समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाया तो इसमें से एक संख्या बाहर आएगी, यानी आपका 3 आंसर हो जाएगा। यानी 27 का जो घनमूल आपका होगा वह 3 होगा। उसी प्रकार पूछ लिया जाए कि 8 का घनमूल क्या होगा, तो सबसे पहले 8 का घनमूल निकालने के लिए आपको समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाए कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2। 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 भी हो जाएगा। यानी घनमूल में आपको समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाना है। तो मैंने 8 का घनमूल निकालने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिया। अब घनमूल क्या होगा, इसमें से आपका 3 के जोड़े में से एक बाहर चला आ जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। उसी तरह पूछ लिया जाए कि 125 का घनमूल क्या होगा, 125 का घनमूल क्या होगा, तो समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। 5 पचे 25 पचे 125। तो 3 का जोड़ा मैंने बना लिया, इसमें से एक अंक बाहर आएगा, यानी 5 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से घनमूल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे पूछ लिया जाए कि 216 का घनमूल क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको समान संख्या का 3 का जोड़ा बनाना है। तो 6 गुणे 6 गुणे 6। यदि आप 1 से 20 तक का याद कर लेते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं 216 को 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमको याद है, मैंने प्रैक्टिस किया है। तो 6 36 छक्का 216। तो इस तरीके से आप 1 से 20 तक का वर्ग और घन दोनों याद कर लीजिए, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3 का जोड़ा मैंने बना लिया, 6 का 3 का जोड़ा बना लिया, तो घनमूल क्या हो जाएगा, 6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको वर्गमूल और घनमूल चैप्टर से आपको वर्गमूल, घन और घनमूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपके चैप्टर नंबर 1 यानी वर्गमूल और घनमूल में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट से, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, सारे टॉपिक को मैंने कवर करवा दिया है। और प्यारे दोस्तों इसके बाद मैं वर्गमूल और घनमूल से जितने भी क्वेश्चन आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में दिए हैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो ध्यान से समझना है और प्रत्येक क्लास को आप डेली बेसिस पर लेना है। मैं डेली बेसिस पर आपको पढ़ाऊंगा, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, सारी क्लास को लेना है। तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आया है। आपको मैं कल की क्लास में हरियंत पब्लिकेशन की बुक से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वर्गमूल तथा घनमूल चैप्टर में, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, चाहे क्लास से रिलेटेड या कैसा भी रिलेटेड, कोई भी मतलब कैसा भी प्रॉब्लम हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा
और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।